अस्सलाम वालेकुम। आज हम फीडबैक सिस्टम पे बात करेंगे कि किस तरह कोई भी यूज़र अपना फीडबैक दे सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक टेबल क्रिएट की है जहाँ पे हमने 4 कॉलम्स ऐड किए हैं: आईडी, नेम, ईमेल और रिमार्क्स। रिमार्क्स जो है वो अपडेट होते रहते हैं। जिस तरह अभी लेटेस्ट जो है हमारे पास रिमार्क्स आए कि सारा के आगे नाइस आ गया और बाकी सारे एम्प्टी हैं। तो ये हमारे पास लेटेस्ट अपडेट हुए हैं रिमार्क्स के थ्रू। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमने एक फाइल जनरेट की है जिसका नाम है data.php। अब इस फाइल का काम क्या होता है कि ये यूज़र से फीडबैक लेता है। इसके लिए सबसे पहले हमने इंक्लूड db.php का हमने दे दिए, कनेक्ट कर दिया इसको डेटाबेस से। ठीक है, db.php में हमने क्या किया था कि पीडीओ कनेक्शन दिया था उसे कि जिस तरह हमारे पास MySQL डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाली लाइन, यहाँ पे डेटाबेस की पर्सन टेबल का सारा डाटा जो है वो फैच हो रहा होता है। उसकी जो होती है आईडी, नेम, रिमार्क्स सब कुछ हो रहा था, उसका फैच हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, सब रोज $पर्सन जो होते हैं वेरिएबल में स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है HTML पार्ट आ जाता है कि ये टॉप हेडर शो करता है वेबसाइट के टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्टाइल हमने इसका किया हुआ है कि हमें किस तरह की बॉडी चाहिए, हेडर किस तरह का चाहिए, टेबल किस तरह का होना चाहिए, कौन सा कलर उसमें होना चाहिए, सारा कुछ। ठीक है, अब हमने उसको हेडर में दे दिया पर्सन फीडबैक सिस्टम कि हमारे पास टॉप में ये आ जाए। यहाँ पे हमने कर दिया फॉर्म एक्शन remarks.php। ये हमने क्यों किया है कि जब यूज़र फीडबैक सबमिट करेगा तो डाटा जो है remarks.php फाइल में जाएगा। हमने इसको remarks.php के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेबल एक्सप्लेनेशन के लिए कि हमारे पास नेम जो होती है वो आ जाता है, उसका रिमार्क्स आ जाता है। ये हमारे पास 2 कॉलम शो हो रहे हो। अगर हम चाहते तो हम यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हैं ऐड के, यहाँ पे TH करके ईमेल और आगे इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं लूप एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि ये लूप डेटाबेस की हर रो को शो करता है हमारे पास। ठीक है, फॉर ईच हमने यूज़ किया हुआ यहाँ पे। नेम शो हो जाता है हमारे पास, जो होता है यूज़र का नेम, डेटाबेस से यूज़र का नेम शो हो जाता है हमारे पास। इनपुट फील्ड आ जाती है, फीडबैक जिस तरह वो देते हैं हमारे पास लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सबमिट बटन आ जाता है। ठीक है, जब वो फीडबैक अपना दे देते तो हमारे पास सबमिट वाले बटन को क्लिक कर दे और वो उसका जो है फीडबैक जो है वो सेव हो जाता है। हमारे पास अगली फाइल आ जाती है हमारे पास remarks.php की फाइल। अब इस फाइल का काम क्या होता है कि हमारे पास फीडबैक जो है वो सेव करता है और फीडबैक को शो करता है। data.php क्या करता था कि हमारे पास बस फीडबैक को जो है वो लेता था यूज़र से। अब इसमें क्या होता है, डेटाबेस कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे इस तरह इंक्लूड db.php हमने किया है। ठीक है, इसके बाद हमने कर दिया इसका पोस्ट रिमार्क्स कि चेक करता है कि फीडबैक आया है या नहीं आया। इसके बाद हमने कर दिया फॉर ईच का, हमने यूज़ कर दिया कि हर फीडबैक को अलग अलग वो रीड करता है। जिस तरह हमारे पास सबसे पहले वाला आ गया फीडबैक गुड, फिर आ गया नाइस या फिर ऑसम थर्ड आ गया। तो इस तरह सेपरेट को हर एक को रीड करता है पहले। इसके बाद हमने उसकी कर दी पर्सन आईडी ले ली हमने इससे, और रिमार्क्स में हमने फीडबैक जो है टेक्स्ट हमने उसे दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अपडेट क्यूरी जिसे कहते हैं। ये डेटाबेस अपडेट करता है कि जिस तरह अभी हमारे पास किसी ने अपना लेटेस्ट वो रिमार्क्स हमें दिया है तो उसने सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई और आया है तो वो उसका अपडेट हो जाएगा कि उसने ये वाला शो करवा दिया हमारे पास। मतलब स्पेसिफिक यूज़र की रिमार्क अपडेट होती रहती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैच अपडेटेड डाटा। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि अपडेटेड फीडबैक दोबारा फैच होता है ताकि स्क्रीन पर शो हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेट के करंट डेट जो है वो शो करने के लिए हमारे पास कि कौन सी डेट में वो हो रहा है सारा कुछ काम। ये हमारे पास फिर HTML यूज़ हो रहा था, ये स्टाइलिंग के लिए हमने सब कुछ यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि हमें किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, किस तरह का उसका टेक्स्ट का स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते कि हमने हेडर पे कर दिया फीडबैक डैशबोर्ड, और यहाँ पे हमने टाइटल कर दिया पर्सन फीडबैक। इस तरह करके remarks.php हमने बना दी, इसका हमने यहाँ पे कह दिया कि हमारे पास नेम और रिमार्क्स और डेट वगैरह शो हो जाए, और हमने इसको क्लोज कर दिया। सब कुछ हमने यहाँ पे कर दिया। हमारे इसके लिए 2 चाहिए। नेक्स्ट हम इसको अब हमने देखना है तो हम इसके लिए करेंगे अपनी डोमेन का नाम हमने एंटर किया बैकस्लैश यूज़ करके data.php हमने इसका एंटर किया तो हमारे पास अब आ गया जिससे हमने हमने उसे कहा था कि हमारे पास हेडर में पर्सन फीडबैक सिस्टम आ जाए।
यहाँ पे हमारे पास गिव फीडबैक, हमारे पास नेम और रिमार्क्स पर शो ईमेल वाला, हमने जिस तरह उस पे टेबल में हमने एंटर कर दिया था ईमेल वाला, पर हमने से यहाँ पे कहा था कि हमारे पास ईमेल शो ना हो, हमारे पास नेम और रिमार्क्स पर शो हो। अब जिस तरह हम यहाँ पे कर देंगे, इसमें कर देंगे, सबको हम फिल कर देते हैं। कुछ भी हम कोई भी दे सकते हैं उसको। अब जिस तरह इसमें हम कर देते हैं, ठीक है। अब हमने सारों के आगे रिमार्क्स दे दिए हैं और जो जो हमारे पास नेम शो हो रहे थे, हमने सबमिट फीडबैक किया। तो ये जब सबमिट हो गया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑल पर्सन फीडबैक के जिन जिन ने पर्सन ने दिया है। अली अहमद, उसका नेम आ गया, उसका रिमार्क्स हमारे पास शो हो गया और डेट हमारे पास शो हो गई कि इस दिन को हमारे पास ये वाले रिमार्क्स शो हो गए थे। हर एक के आगे आ गया। अब हम बैक करेंगे तो हम दोबारा उसी में जाएंगे, हम दोबारा इसको कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, रिमार्क्स शो करवा सकते हैं। अब जब हम अपनी टेबल को शो करवाएंगे, इसको हमने रिफ्रेश किया, हमारे पास अब अपडेटेड आ गया कि हमारे पास ये हमारे पास रिमार्क्स आ गए लेटेस्ट जो हमारे पास आए थे फीडबैक। तो इसी तरह ये अपडेट होता रहेगा, जो उनसे लेटेस्ट हमारे पास रिमार्क्स आएगा वो हमारे पास शो होता रहेगा। तो यही हमारे पास है कि किस तरह कोई भी पर्सन अपना फीडबैक दे सकते हैं। दैट्स ऑल।